is Sanaya Agarwal and once again I welcome all of you on MG classes. So guys, इससे पहले के टॉपिक में हम लोग देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हम लोग देख लिए थे यहाँ पे फ्लावर्स का स्ट्रक्चर देख लिए थे। उसके बाद हम लोग स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम देख लिए थे। ओके, और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन ग्रेन। ओके, सो जिन भी बच्चों ने स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए नहीं देखा है, सो गाइस प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है मैंने। सो गाइस आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ओके, सो गाइज आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन। ओके, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चों? ओके, सो गाइज देखो पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आप लोग सबके पास हिबिस्कस का फ्लावर आप लोग देखे होंगे आपके घर के आसपास, है ना, रेड कलर का होता है, अड़हुल का फूल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक येलो सा पाउडरी सा पॉलन ग्रेन आपको वहाँ पे दिखेगा, येलो पाउडरी। ठीक है, जब आप अपने फिंगर से उसको टच करोगे। ठीक है, और उसको अब क्या बोल रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी कि उसको आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो एंड ऑब्जर्व करो अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे बहुत सारा पॉलन ग्रेन का क्या होता है, अलग अलग साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, गिवन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि पॉलन ग्रेन का क्या है, डिफरेंट साइजेस है। ओके, सो गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या था, लाइक नीट के लिए, ओके, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, कि पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। ओके, पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। हम लोग जानते हैं जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में डिसोसिएट करते हैं और वो डेवलप करते हैं किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। ओके, और ये कब रिलीज होता है, डेhiscence ऑफ एंथर से। ओके, सो गाइज पॉलन ग्रेन्स जनरली क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का गाइज क्या होता है, सो गाइज पॉलन ग्रेन क्या है आपका, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ओके, और इसका साइज कितना होता है, दैट इज 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। ओके, इसके पास आप देखोगे गाइज कि यहाँ पे 2 वॉल लेयर होता है। कितना वॉल लेयर होता है गाइज, 2 वॉल लेयर होता है। ओके, और ये जो 2 वॉल लेयर होता है किसका होगा, नहीं हम लोग जानते हैं आउटर वॉल लेयर किसका होगा, एक्साइन बोलेंगे, और इनर वॉल लेयर किसको बोलेंगे, इंटाइन को बोलेंगे अपन। ओके, तो आउटर वॉल लेयर इज एक्साइन। ठीक है, और ऑब्वियसली जो भी आपके घर का बाउंड्री होता है ना, देखते हैं उसको हम लोग कितना सेफ बनाते हैं ना, ताकि क्या हो कि कोई भी चोर लोग इंटर नहीं कर सके। ओके, कुछ भी आपके घर को क्या हो, हार्म नहीं पहुंच सके, उसको प्रोटेक्शन मिले। ओके, इसके लिए पॉलन ग्रेन का भी आउटर लेयर जो होता है गाइस, वो क्या होता है, हार्ड होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्साइन। ओके, सॉरी इसको एक्साइन बोलते हैं, और एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि एक्साइन किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। ओके, और विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं आया है गाइस कि इसको क्या कर सके, स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि ये एकदम हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्कली कुछ भी डाल दो यार, स्पोरोपोलिन जो है आपका वो आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। ओके, अब एक्साइन के पास क्या होता है, एक प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपर्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा तुम्हारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन का कितना लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन को अभी तक ऐसा कोई एंजाइम, कोई अल्कली, ठीक है, कोई एसिड्स नहीं आया है जो उसको डिग्रेड कर सके। ओके, और वो हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड कर सकता है, राइट। उसके बाद एक पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, एक्साइन के पास एक अपर्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे जर्म पोर क्या होता है गाइस, जहाँ से आपका क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन इंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वाटर इंटर करेगा ताकि ये जर्मिनेशन में हेल्प कर सके। ओके, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन हम लोग जानते हैं ना कि इस चैप्टर के एंड में पढ़ोगे कि 10,000 ईयर्स पुराना भी पॉलन ग्रेन क्या किया, रखा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। ठीक है, ये प्रिजर्व रहता है बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन। ओके, द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, एंड इसी का एक्साइन जो होता है उसका बहुत सारा डिजाइन होता है। ओके,
तो बोला व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हर्ड, ऑब्वियसली एग्जाइन शुड बी हर्ड टू प्रोटेक्ट द मेल गैमेट, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, तो जर्म पोर क्या हेल्प करेगा, ठीक है, इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन प्रोसेस, ओके। अब है इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन, तो गाइस इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन किसका बना होता है, इंटाइन, एक्साइन, इंटाइन, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ओके। इंटाइन क्या होता है गाइस, इट इज अ कंटिन्यूअस लेयर, जैसे कि हमारा एक्साइन वहाँ पे एक प्रोमिनेंट अपर्चर था एंड दैट इज जर्म पोर, लेकिन यहाँ पे इंटाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, ओके। द साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन, ऑब्वियसली हर भी साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, तो यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। जनरली आप देखना गाइस 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होता है 2 सेल स्टेज में क्या होता है, शेड करता है, ओके, एंड दैट इज वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ओके। देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वेजिटेटिव सेल जो होता है आपका बड़ा वाला सेल होता है, ओके, एंड जनरेटिव सेल जो होता है जनरली क्या करता है, इसमें फ्लोट करता है, ओके। तो when the pollen grain is mature, it contains 2 cells, that is vegetative and generative, VG vegetative generative, ठीक है। वेजिटेबल ऐसे याद करो, बड़ा बड़ा वेजिटेबल, तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, ठीक है, और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटू सा फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो बड़ा कौन सा सेल है गाइस, जल्दी बोलो, वेजिटेटिव। न्यूक्लियस कैसा है, इरेगुलर, ठीक है। रिजर्व फूड कैसा है, बहुत सारा, अबेंडेंट, बहुत सारा है, ठीक है। उसके जनरेटिव सेल कैसा है, छोटू सा है, फ्लोट कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता रहेगा। इट इज स्पिंडल से विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, एज आई टोल्ड अर्लियर, क्या होता है, पॉलन ग्रेन शेड होता है इसी 2 सेल स्टेज में, दैट इज वेजिटेटिव और जनरेटिव, ठीक है। और रिमेनिंग स्पेसीज में क्या होता है, ये जो आपका जनरेटिव सेल है गाइज, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट, 1 mg 2 mg, और ऑब्वियसली mg तो आप लोगों को पता ही होगा, mg क्लासेस में पढ़ रहे हो तो, ठीक है। मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। एज यू नो कि फर्स्ट के मेल गैमेट जो होता है एग के साथ फ्यूज करता है, जायगोट बनाता है, विल डिस्कस लेटर, ओके। एंड सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ओके। तो इसको हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन के बारे में, कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ओके, 2 लेयर का बना होता है, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। एक्साइन के किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से, और ये बहुत हार्ड होता है, इसको अभी तक कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाया है, ये हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। स्पोरोपोलिन के कारण ही वी कैन स्टोर प्रिजर्व पॉलन ग्रेन एज अ फॉसिल, ठीक है। इंटाइन जो होता है कंटिन्यूस लेयर होता है, ठीक है, लेकिन एक्साइन के पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है, ओके। पॉलन ग्रेन जनरली 2 सेल स्टेज में लिबरेट करता है, शेड करता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, दैट इज 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। बाकी के स्पेसीज में ये जनरेटिव सेल्स जो होता है आपका किस में डिवाइड करेगा, 2 मेल गैमेट्स, फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट, दैट विल डिस्कस लेटर, ओके। एंड देखो गाइस, पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत सारे स्पेसीज का जो होता है एलर्जी भी कॉज करता है, ठीक है, और तुमको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां भी कॉज करता है। बहुत सारे लोगों को देखोगे ना एलर्जिक होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन से, ठीक है। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास इंडिया में आया था गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इंडिया का, ठीक है। कॉन्टामिनेशन विद इम्पोर्टेड वीट के साथ आया था, ठीक है, और ये क्या कॉज कर रहा था, पॉलन एलर्जी कॉज कर रहा था, ओके। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। आज ही हम लोग इसका ये पार्ट भी फिनिश कर लेते हैं इसी लेक्चर में, ओके। एंड देखो अभी क्या है, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन को लेके बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। जैसे मार्केट में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप्स मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे एथलीट्स को दिया जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, और इवन रेस हॉर्सेस को भी, ओके। अब देखो पॉलन ग्रेन क्या होगा, एक बार जब शेड हो गया है ना, तो उसको क्या होता है, स्टिग्मा पे जाने ही जाना है बिफोर दे लॉस वायबिलिटी, ठीक है। तो वायबिलिटी मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू फर्टिलाइज, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन का जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो राइस और वीट में जो होता है, याद रखना, राइस एंड वीट्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपका सीरियल्स में जो होता है 30 मिनट्स के लिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन वायबल होता है, वेयर एज
सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ओके, इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे अब जो भी बच्चा दिल्ली में रहता है या फिर बड़े सिटीज़ में रहता है जानता है SRL डायग्नोस्टिक। ओके, SRL डायग्नोस्टिक बहुत फेमस है। ठीक है, तो वैसे ही SRL सोलेनेसी, सोलेनेसी कौन वाली? अरे भाई आलू वाली। ठीक है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी क्या हो गया तुम्हारा? कोई भी जो लेग्यूम्स हो गया। ठीक है, रोजेसी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो SRL। ओके, इसमें कितना रहता है? 1 मंथ तक पॉलन ग्रेन वायबल रहता है। ओके, सो सीरियल्स जैसे राइस एंड वीट, इसके अंदर कितना होता है? 30 मिनट्स होता है। ठीक है, और SRL, ठीक है, SRL मतलब सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोसेसी, इसके अंदर कितना होता है? पॉलन ग्रेन 1 मंथ तक वायबल होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं सिमिलर टू द सीड बैंक्स। ओके, तो यहाँ पे जो क्रॉप ब्रीडिंग के लिए प्रोग्राम्स में ऐसे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और आप इस मेथड को क्या बोलते हैं? दैट इज जो स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYO, क्रायो एंड प्रिजर्वेशन। ओके, सो आई होप गाइज आप सबको ये पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, लाइक क्या? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी अलग अलग होता है। सीरियल्स में ये 30 मिनट्स का होता है, SRL सोलेनेसी, रेगुलेशन एंड रोजेसी में ये 1 मंथ का होता है। ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, कि कितना दिन पॉलन ग्रेन क्या रहेगा? वायबल रहेगा। ओके, पॉलन ग्रेन को वी कैन स्टोर, ठीक है, एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। सो गाइज आई होप आपका क्लियर हो गया होगा पॉलन ग्रेन अच्छे से। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है गाइज तो जस्ट यू कैन मैसेज मी। ठीक है, यू कैन कमेंट, आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज शेयर, एज आई एम ऑन न्यू ऑन यूट्यूब, सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट, आप अपना ढेर सारा प्यार दो। ठीक है, MG को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाओ। एंड आई लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू गाइज, थैंक यू।